अब हम यहाँ पहुँचे हैं बाह विधानसभा के जैतपुर क्षेत्र में। जैतपुर ये जगह है, यहाँ पर हमारे साथ यहाँ कुछ जनता के लोग मौजूद हैं और हम इन लोगों से जान लेते हैं कि इस बार विधानसभा किस प्रत्याशी को विधायक बना के ये पहुँचाने वाले हैं, किसको बनाने वाले हैं, मुख्यमंत्री का ताज पहनाने वाले हैं। भैया नाम क्या है आपका? मुकेश सिंह भदौरी। मुकेश सिंह जी, ये बताइए कि इस बार किस विधायक को आप किस प्रत्याशी को विधायक बना के विधानसभा पहुंचाएंगे? रानी पच्छाल का सिंह को बीजेपी से जी विधायक बना के पहुंचाना चाह रहा हूं, जी क्योंकि उनके उसमें अच्छे काम हुए। ठीक है, बच्चियों की जो किसी भी काम के लिए जाती थी वो अब रात में भी घूम सकती हैं, टहल सकती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं। बाजार की गुंडागर्दी खत्म हुई तो हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे। मतलब गुंडागर्दी पर खत्म हुई है, शांति व्यवस्था है यहाँ। विकास के मुद्दे पर क्या कहना है? विकास के भी बहुत काम हुए। मुसलमानों को भी यहाँ पे कॉलोनियाँ मिली हैं जो आवास के। यहाँ पे बाहे में करीबन 700 कुछ आवास दिए गए हैं, पिनाट में भी 666 कुछ आवास दिए गए हैं। शौचालय वगैरह सब लोग, शौचालय सभी जगह पे हैं। सब चीजें। राशन वगैरह मिल रहा है, खेती का पैसा मिल रहा है, और क्या चाहिए आदमी को। हाँ, सब तो बीजेपी से आप खुश हैं? यहाँ से जो पचालिका है उनसे भी खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। बीजेपी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बीजेपी ही आए, फिर बीजेपी आए। हाँ जी बिल्कुल। मेरे साथ ही भैया मौजूद है, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ, जान लेती हूँ। भैया नाम क्या है आपका? मुकेश जी। मुकेश जी, ये बताइए कि इस बार किस विधायक को विधानसभा पहुँचाने वाले हैं? हमारा तो ये कहना है कि बीजेपी आनी चाहिए। स्वस्थ माहौल है, बढ़िया है, गुंडागर्दी भी नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है। गुंडा देल के अंदर है। हाँ, इसलिए बीजेपी शांति व्यवस्था है। हाँ। अच्छा वही होना चाहिए बीजेपी। अच्छा। मेरे साथ यहाँ युवा मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया एक मिनट बात सुन लीजिए। भैया बात तो सुन लीजिए। अच्छा भैया बात सुन लीजिए, आप युवा हैं, आप कैसे सरकार चाहते हैं? हम बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी क्यों? युवा है, कोई दूसरा क्यों नहीं? अखिलेश क्यों नहीं? और प्रियंका गांधी भी कांग्रेस से, प्रियंका गांधी इस बार मैदान में है, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और यहाँ से एक महिला भी हैं जो मनोज दीक्षित है, तो उनको क्यों नहीं? देखो, इन सबको अभी इतना मतलब सत्ता में रह के इतना इंटरेस्ट नहीं दिया। कांग्रेस तो बिल्कुल ही पसंद नहीं हमको, और अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। जो हम व्यापारिक लोग हैं वो नहीं चाहते बिल्कुल। व्यापारिक आदमी को शांति चाहिए, आराम से अपना व्यापार करे, उसके लिए बीजेपी सबसे बेटर है। अच्छा, भाजपा की सरकार में शांति व्यवस्था एकदम फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया। अच्छा, गुंडागर्दी एकदम बिल्कुल खत्म। खत्म। अच्छा, हाँ जी। आप युवा हैं, आपको कोई रोजगार की कोई किस तरह का नहीं, हम तो चला रहे जैसा कुछ है वो सब ठीक है, बस सरकार बीजेपी की चाहिए। सरकार बीजेपी की बिल्कुल साफ है यहाँ जैतपुर में कि बीजेपी की सरकार चाहिए। मेरे साथ ये अंकल जी मौजूद है, नाम बता दीजिए अंकल जी। शिव कुमार दोनेरिया। शिव कुमार जी, ये बताइए दोनेरिया जी कि किस तरह की आप सरकार चाहते हैं, विधायक किसको बनाना चाहते हैं इस बार? सरकार बीजेपी की बढ़िया काम कर रही है, पर यहाँ जो विधायक है उसके हम सख्त विरोध में हैं। बीजेपी का जो विधायक है उसे हम बदलना चाहते हैं। रानी पच्छालिका जी जी है, महिला है, क्या महिला विकास का नहीं सवाल करें? नहीं है, सवाल ये बात का है कि 50 सालों से वो विधायक हैं या 60 सालों से हैं, करीब करीब एक आध दो टर्म छोड़ के, पर आज तक कोई ऐसा काम नहीं जो उनके नाम पे कहा जा सके कि उन्होंने करवाया। इस सारे क्षेत्र का सबसे बड़ा पिछड़ेपन का कारण अगर कोई है तो सिर्फ राज परिवार। तो इसलिए हम विरोध में हैं, वरना हम बीजेपी का समर्थन करते हैं। बीजेपी पार्टी अच्छी है। अच्छा, मुख्यमंत्री आप योगी जी को लाना चाहते हैं, लेकिन विधायक नहीं चाहते हैं कि ये वो हो, पर यहाँ लोकल विधायक जो है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनका भाजपा से कोई लेना देना भी नहीं है। वो तो कई पार्टियों को बदल आए और फिर यहाँ आगे कल बुझा भी सकते हैं। अच्छा, पार्टियां बदलते रहते हैं। जी हाँ, पर विकास के नाम पे आप एक काम नहीं पूछ सकते। जो लोग राजा का समर्थन करते हैं उनसे अगर ये पूछो कि उन्होंने कोई एक काम गिना दें जो यहाँ क्षेत्र में करा। हमारा सबसे बड़ा काम जो एक मुख्य है वो है कि कैसे भी हमारे क्षेत्र को जिला बनाया जाए, क्योंकि सबसे पिछड़ा क्षेत्र 80 किलोमीटर दूर है हम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है बात तहसील की, सबसे बड़ा क्षेत्र है भूगोल में, और इतना दूर तो पूरे यूपी में कोई तहसील नहीं है। 100-125 किलोमीटर तक आप ये फैला हुआ है, इतनी दूर हैं हम लोग। तो हम जिले की मांग करते हैं, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे विधायक कभी ये कहेंगे ही नहीं मुँह से कि हम जिला बनाने का समर्थन करते हैं। वो अगर इतना कहते हैं कि हम जिला बनाने की मांग रखेंगे, हम उनके साथ हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए यहाँ से जो कांग्रेस से जो विधायक वो प्रत्याशी हैं जो मनोज दीक्षित, उन्होंने हाँ, वो अच्छी प्रत्याशी है, संघर्षशील है, ये बात सही है कि वो सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाली मनोज दीक्षित है।
पर कांग्रेस का वजूद नहीं है। ये एक दुखद बात है कि कांग्रेस का यहाँ कोई विशेष वजूद नहीं है, उसके समर्थन नहीं है। पर प्रत्याशियों में सबसे अच्छी है मनोज। सबसे अच्छा यहाँ क्षेत्र में अगर प्रत्याशियों की बात करें तो सबसे अच्छी है, पर वो वोटों में सबसे पीछे है। वोटों में पीछे है, सबसे पीछे है। पर काम के लिए अकेली वो है जो यहाँ संघर्ष करती है, हर काम का मुद्दा उठाती है, प्रदर्शन करती है, जुलूस कर, जो भी उसकी क्षमता है। जिस तरह जिले की बात कर रहे हैं कि जिला होना चाहिए वहाँ, तो जिले का भी मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया था। वो उठाया उन्होंने, वो अच्छा है, हम उनका धन्यवाद देते हैं और वो आगे भी उठाएगी। हम कहते हैं कि वो अच्छी है और लोगों को देखते हुए प्रत्याशी अच्छी है। हमारे उम्मीदवार तो मुंह से ये नहीं कहना चाहते कि हम ये जिला बनाने के लिए काम करेंगे। आप उनसे ये घोषणा भी नहीं करवा सकते, करना तो बहुत दूर है, वायदा भी नहीं करवा सकते। कभी ये वायदा नहीं करेंगे कि हम ये योजनाएं लाएंगे, एक योजना नहीं है। बात ऐसी तो पता नहीं कहाँ चले गए हम लोग। आप ताज्जुब करेंगे कि यहाँ नहर बनी है 40 सालों से, 40 सालों से नहर चल रही है और हिंदुस्तान क्या दुनिया में अकेली नहर होगी जिसमें कुलाबे नहीं है किसानों को पानी निकलने के लिए। और मज़े की बात है कि सिंचाई के लिए नहर है, 40 सालों से लगातार नहर चल रही है और एक भी कुलावा कहीं नहीं है जिससे किसान पानी ले सके। मजाक है। अच्छा, एक बात इससे बड़ी मजाक क्या होगी कि एक नहर चल रही है 40 सालों से, किसानों को कुलाबे आज तक नहीं खोलेंगे। जी बिल्कुल। और जब आप कुलाबे नहीं खोलेंगे किसान पानी कैसे लेगा? इंजन रखता है, वो इंजन रख के पानी लेता है, 60-70-100 रुपये घंटे से ज़्यादा पड़ता है उनका डीजल। मतलब कुलाबे नहीं खोले गए और नहर चल रही है। किस तरह का माहौल है ये? तभी आप उनसे रानी पछालिका जी से अपनी समस्या को समस्याएं उन्हें सब मालूम है, उनकी अपनी समस्या है। वो नहीं चाहते कि इस तरह का विकास हो, लोग बराबरी पे आए। वो उनकी अपनी समझ है, उनका कोई दोष नहीं है। वो राज परिवार है, उनका राज परिवार का अपनी सोच है। पछालिका जी का कहना है कि हमारा बाग को विकास की जरूरत नहीं, विकासशील है। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे बच्चों का दुर्भाग्य कि हमें विकास की जरूरत नहीं है। एक एमएलए हुआ अमरचंद, अगर हम काम गिनाना शुरू करें तो आप ताज्जुब कर जाएंगे कि उस आदमी ने कितने काम करा दिए 5 सालों में। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत। आप सोच ही नहीं सकते अगर हम गिनाना शुरू करें क्या तो कुछ काम कराए। आपको गिनाए हम। देखिए, कम से कम 3 थाने बनवाए, एक चित्राहाट, एक बासोनी, एक बसैया। यहाँ पानी की टंकियाँ पहली दफ़ा बनवाई, बाहाकोट टाउन एरिया पहली दफ़ा बनवाया, जिला वो आपका फायर ब्रिगेड पहली दफ़ा बाहर में आया, रोडवेज का डिपो के लिए पहली बार आया, पीएससी कोठी के लिए पहली बार आया, पोस्टमार्टम पहली बार आया, हॉस्पिटल बनाया बड़ा वाला जो इंदौर हॉस्पिटल है समूहनाथ। तो ये सारी चीज़ें वो नारायण तिवारी को लेके आए और उन्होंने ये घोषणा की। पहली दफ़ा बात ऐसी हैंडपम्प देखे, 500 हैंडपम्प आए, पहली दफ़ा बिजली की वो लाइनें बनी, मंडी समिति आई। आप एक ताज्जुब करेंगे कि योजना आई थी सॉइल कंजर्वेशन की, बेहड़ की ज़मीन को एक सी करके किसानों को बनाया जाए और करोड़ों रुपए के जो और वो खरीदे गए थे उसके लिए, जैसे ट्रैक्टर और बड़े वाले वो जो होते हैं, जर्मनी से मंगाए गए थे और आज तक वहाँ रखे हुए हैं कमतरी में। करोड़ों रुपए की मशीनें कमतरी में रखी हैं, न डिपार्टमेंट ने उठाई, न सरकार ने उठाई, न किसी को पता है आज तक। कितनी बड़ी योजना थी, पूरी बात ऐसी को वो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे उनको लेके आए, यहाँ चंबल का उद्घाटन करवाया गया पुल का। वो नसीब है कि वो बेचारे चले गए स्वर्गवासी। तो इस बार आप बीजेपी की जो विधायिका हैं नाराज हैं? बस विधायिका से नाराज है, बस उनके कामों से। विधायिका से नाराज नहीं है, हमारा व्यक्तिगत तो कोई नाराजी का सवाल नहीं। अगर वो हमारे कुछ भी घोषणा करें कि हम ये काम कराएंगे, हम उनके साथ, वो जिले के लिए लड़ाई करें, कभी मांग रखें, विधानसभा में मांग रखें। सबसे पिछड़ी तहसील है। आप ताज्जुब करेंगे कि यूपी में सबसे पहले जब जिला बनाने की बात हुई तो 4 जिले बनाने की बात थी, सबसे पहले नारायण तिवारी से ही पहले। और उसमें एक बात तहसील थी और आज तक बात तहसील का नंबर नहीं आया और सारे जिले बन गए जितने बनने थे। तो साफ है विकास के मुद्दे पर इस बार वोट नहीं किया। अगर जिला बन जाएगा तो फिर विकास का मुद्दा खत्म हो जाएगा। जिले में जितनी योजनाएं आती हैं वो तो हमें वैसे ही मिल जाएंगी। अच्छा, किस पे उम्मीद है कि विकास कार्य कराएगा? नहीं, उम्मीद किसी से ज्यादा नहीं है, किसी से ज्यादा नहीं है। नहीं है। पर कम से कम मसूदन मुँह से तो कह रहे हैं कि हम जिला बनाने की लड़ाई लड़ेंगे, बस। हाँ, ये घोषणा कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप? हाँ, तो हम कम से कम कहें तो, कल न करें आप, बेईमान हो जाए, बात कह के लौट जाए। गांव में कहते हैं, चलो ठीक है, कम से कम कहें। इस इलेक्शन में आके ये तो कहें कि हम ये काम कराएंगे। इन्होंने कहा भी नहीं, कभी नहीं, और वो कहलवा भी नहीं सकता कोई। उनका समर्थक अगर ये कहलवाए कि हम ये योजनाएं लेके आएंगे। हमारा वो हाईवे निकल रहा था, यहाँ से हाईवे मोड़ दिया गया, घोषणा हो गई, सब कुछ हो गया कि बात ऐसी लोग हाईवे आएगा, वो हाईवे फिर कन्नौज चला गया।
बिल्कुल मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया यहाँ पर कोई 60 साल से विकास हो ही नहीं रहा वहाँ पे, कोई विकास नहीं है। जब बताया कि बहुत विकास हुआ है यहाँ, उनके गाँव भाव होगा, हमारे गाँव में तो विकास है ही नहीं। हाँ हाँ, उनके भाव होगा, कोई विकास नहीं हुआ। जो 60 साल जो हम राजा रहे का विकास है। कभी कभी आप राजा और उन्हें रानी जी के जब पास सब कभी जाते नहीं? कहाँ जाएगा, कुछ नहीं हुआ बेकार। कोई बात नहीं सुनते? कोई सुनती नहीं है भाई। भाई हमारे तो कुछ तो इस बार किसकी सरकार? मतलब मसूद शर्मा को, मसूद शर्मा, सपा की सरकार। सपा को सरकार अखिलेश यादव। बिल्कुल यहाँ साफ है, यहाँ कुछ लोग नाराज भी हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। भैया बताइए, नाम बता दीजिए। जी सर, अमन भदौरिया। अमन भदौरिया जी, ये बताइए इस बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार जी। आप तो ठाकुर साहब हैं और आप इतने नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, आप अपनी पछालका जी से नाराज हैं। उन्होंने काम नहीं कराया एक्चुअली नहीं में। कराया। इतना काम, जितना काम अखिलेश की सरकार में हुआ है उतना काम हुआ नहीं किसी की सरकार में। आप देख सकते हैं कि उन्होंने एम्बुलेंस देख सकते हैं आप। एम्बुलेंस के अलावा ये जो हमारी जाती नहीं है ये पुलिस की, ठीक है, गाड़ी बोलेरो जो गाड़ी आई थी बढ़िया चल रही है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, और काफ़ी काम देखने को मिले हमें, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं ये इधर साइकिल ट्रैक देख सकते हैं। साइकिल ट्रैक के अलावा हम देख सकते हैं कि जैसे लाइन सफारी वगैरह बहुत सारे काम देखने को मिले, ठीक है। और इसी प्रकार इन्होंने काफ़ी काम कराए, साथ ही साथ युवाओं को भी काफ़ी रोजगार देने का प्रयास किया अखिलेश यादव ने। हालांकि उनकी सरकार में कुछ लोग कुछ काम हो भी नहीं पाया, जो कि उनका सिलायंस हो चुका था, ठीक है। तो इसी प्रकार अब क्या है कि उनको फिर वोट देंगे, शायद जो रोजगार के बारे में सोचे वो, और युवा हैं वो भी सोचते हैं, रोजगार के बारे में सोचते हैं काफ़ी। तो इसी तरीके से हम उन्हीं को वोट देने का प्रयास करेंगे। विकास के मुद्दे पर इस बार वोट होगा? जी बिल्कुल, युवा हमेशा विकास के मुद्दे पर ही वोट देते हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि उन्हीं को वोट दें। और हम भी युवा हैं, हम भी रोजगार चाहते हैं और उसी प्रकार से हम उन्हीं को वोट देंगे, अखिलेश को। जी जी बिल्कुल, यहाँ लोगों का मत है। भैया आप बता दीजिए। हम कुछ नहीं बता रहे आपने। भैया नाम बता दीजिए। नाम हमारा अंकुश यादव है। अंकुश यादव, ये बताइए यादव जी, मुझे तो लग रहा है आप सपा के होंगे। नहीं, सपा के तो हैं। देखो 2012 में माननीय राजा दमन सिंह सपा में आए थे तो उनको ही वोट दिया था, और इस बार मसूदन शर्मा जी आए हैं तो उनको ही वोट। केवल 2007 में मसूदन शर्मा जी विधायक बने हुए थे, तब बसपा की सरकार थी। उस समय हमारे जैतपुर में विकास हुआ था, तब से लेकर के 10 साल हो गई, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। ये केवल जो पड़ी हुई हैं बिजली की आप देख रहे हैं, ये सब 2007 से 2012 के बीच की पड़ी हुई हैं। कभी आप पानी बरसे उस मौसम में आना तो नदगवा रोड को आप देखना और कचौरा रोड को देखना, आप चल नहीं पाएंगी, इतना विकास है। तो इस बार सरकार मतलब बदलाव की स्थिति, परिवर्तन चाहते हैं? सरकार किसकी भी बने, हम ये नहीं चाहते कि अखिलेश की सरकार बन जाए या किसी और की भी बन जाए, लेकिन हमारे जैतपुर में विकास हो। आप कभी आइए चौराहे पे, अभी देखना जा करके ये तारों में 4-4, 5-5 डंडे लगे हुए हैं लाइट के, और कोई रोड का वो नहीं है सुधार। हम ये चाहते हैं कि हमारे जैतपुर का विकास हो जाए, कैसे भी करके। बिल्कुल, यहाँ रानी पछालिका जो भाजपा से जो विधायिका है, उनसे कभी आपने अपनी समस्याओं को रखा नहीं, कभी बताया? समस्या तो तब रखें जब वहाँ तक पहुँच पाए, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। पहुँचने नहीं देते और क्या। उनसे कभी वो जनता दरबार इस तरह से लगाती हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं लगता जनता दरबार, उन्हीं के लोग जनता दरबार में होते हैं और उन्हीं के लोगों के साथ जनता दरबार लगाया जाता है। पक्षपात की राजनीति होती है? अब ये तो भगवान जाने किसकी राजनीति होती है। बिल्कुल, मतलब सभी की सुनती नहीं है, कुछ ही लोग और रही बात, लोग बाग ये कह रहे थे अभी कि यहाँ पर लड़ाई डंड और वो होते हैं, मुझको व्यापार नहीं करना। किसी एक दुकानदार को आप जा कर के पूछ लो 2012 से 2017 के बीच में किसकी यहाँ कौन से गुंडागर्दी से किसकी दुकान बंद कराई है। किसी आप पूरे मार्केट में एक दुकानदार से आप पूछ लो जाकर, अगर कोई आपको ये कह दे कि हाँ कराई है। यहाँ लोगों का ये भी कहना था कि सपा के समय में गुंडागर्दी बढ़ जाती है, लूट, ये जो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। अब जो लोग पहले भाजपा में थे 2012 में सपा में आ गए तो अब थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होता है, लेकिन ये इनसे ये पूछो कि कहाँ गुंडागर्दी तुम्हारे जैतपुर में हुई है, कोई एक बता दे। किसी आप पूरे मार्केट में पूछ लो। बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं, विकास के मुद्दों पर? विकास के मुद्दों पे बदलाव चाहते हैं सरकार, चाहे योगी जी की आए या मुख्यमंत्री या अखिलेश जी की आए, लेकिन हमारे जैतपुर में बदलाव होगा। विकास नहीं हुआ यहाँ? विकास नहीं हुआ, विकास के मुद्दे पे इस बार जनता बदलाव करेगी। तो इस बार किसको आप बदलाव में किसको चाहते हैं? बदलाव में अभी तो फिलहाल चल रहा है
अगर वो अपनी बात कहेंगी तो पिछली बार राजा साहब को वोट दिया था, अगर अपनी बात ये कहेंगे कि हम बदलाव करेंगे तो देंगे वोट, और जैसे नहीं कहा तो फिर मधुसूदन शर्मा जी को हमारा वोट जाएगा। मधुसूदन शर्मा जी बिल्कुल साफ है। यहाँ लोग, जनता के जो लोग हैं, बदलाव चाहते हैं। मेरे साथ यहाँ युवा मौजूद हैं। भैया नाम बता दीजिए अपना। चंद्रपाल यादव। चंद्रपाल यादव। यादव जी ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार, मतलब किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे और यहाँ से विधायक किसको बनाएंगे? विधायक मधुसूदन शर्मा को, और मुख्यमंत्री बनेगा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। यस। अच्छा ये बताइए अखिलेश यादव ही क्यों, योगी जी क्यों नहीं? योगी जी ने तो विकास की गंगा बहा दी उत्तर प्रदेश में। किसकी वादी? अभी तक कोई भर्ती आई है? भर्ती आई है 5 सालों में, कौन सी आई है? आर्मी आर्मी का 1 साल हो गया, पेपर नहीं हुआ है। अच्छा। मेरे भाई का। तो आप पीड़ित हैं, परेशान हैं। अच्छा। हाँ, 1 साल तो ऊपर हो गया, अभी तक घर बैठा है। अच्छा। हाँ। जो जैसे ना पेपर्स होते हैं और पेपर लीक भी हो जाते हैं, तो क्या लीक हो गए? ऐसे आर्मी का पेपर है, वो तो सबके सामने ही होता है, तो पहले नहीं हो रहा था। 1 साल होगी, उसका पेपर तो होना चाहिए था अभी ना। अच्छा। हाँ, तो इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं पूरा। अखिलेश सरकार। हाँ हाँ। क्या? हाँ क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ इस बार किसकी सरकार? अखिलेश सरकार है, सिर्फ अखिलेश यादव ही आएगा। अच्छा। और यहाँ से विधायक पंडित मधुसूदन शर्मा। पंडित मधुसूदन शर्मा। हाँ। अच्छा। ठीक है भैया, बिल्कुल। आप ये बताइए, आप बता दीजिए भैया नाम क्या है? मेरा नाम गंभीर सिंह जी है। गंभीर सिंह जी, क्या बात है, नाम तो वाकई बहुत अच्छा है। आप हर कई मुद्दों में गंभीर, समस्याओं में गंभीर रहते होंगे। बिल्कुल, नाम का अर्थ भी बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए इस बार किसकी सरकार? इस बार केवल मायावती सरकार आएगी। मैं तो मायावती का समर्थक हूँ। मायावती के जी। तो किसको विधायक बनाना चाहते हैं? मैं तो नितिन वर्मा को वोट दूंगा। नितिन वर्मा को? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए नितिन वर्मा से क्या क्या उम्मीदें लगा रखी हैं आप? नितिन वर्मा से जो भी उम्मीद होगी, मेरे योगी सरकार में भर्ती नहीं हो पाया मेरी अभी तक। जो 69,000 का संशोधन था अभी तक नहीं हो पाया है। अभी नहीं हो पाया? नहीं, अभी नहीं हो। मैं कई बार लाठी खा के आया हूँ लखनऊ में। अभी भी मैं गया था 8 तारीख को, और 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक रहा था। 12,460 से भर्ती मेरी अभी तक पड़ी हुई है। अभी तक मेरा उसका सिलेक्शन है वहाँ महाराजगंज में, लेकिन अभी हो नहीं पाया है। सर लखनऊ में लाठी ही खाते रहे। लाठी खाते रहे, क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है। योगी दरबार में जाएं तो वो कह देते मेरे संज्ञान में है, काम चल रहा है, अभी तक चल ही रहा काम। तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। मेरी अगर अखिलेश सरकार आ जाती है तो मेरी 12,460 भर्ती थी, जो अखिलेश के ज़माने में 2017 में निकली थी, अभी तक नहीं पूरी हो पाई, हो जाएगी। अच्छा, अखिलेश सरकार में भर्तियां निकली थी और अब तक योगी सरकार में पूरी नहीं हो पाई हैं? नहीं, अभी तक नहीं पूरी हो पाई है। 69,000 भर्ती जो शिक्षा मित्र 2017 में सुप्रीम कोर्ट से बाहर किए गए थे, वही वाली भर्ती आई। इन्होंने कोई शिक्षक भर्ती नहीं करा पाई है। वो भी 68,000 कराई शिक्षा मित्रों की भर्ती थी, 69,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती थी। वही भर्ती अभी तक इन्होंने करा पाई। उसमें भी कई लड़के नाराज हैं भर्तियों से। बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ लोगों का साफ तौर से मत है कि यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ के लोग हैं ये, तो यहाँ पर लोगों को विकास की बात भी है, विकास के मुद्दे पर भी लोग बदलाव चाह रहे हैं। आगरा से ममता भारद्वाज, न्यूज़ 18।